मुझे लगता है इसी गुफा में अमृत होगा, चलो इसके अंदर चलती हूँ। राजकुमारी जैसे ही गुफा में अंदर घुसने की कोशिश करती है, तभी एक जहरीला सांप आकर राजकुमारी को डस लेता है और राजकुमारी की मृत्यु वहीं पर हो जाती है। महाराज, यह वही पेड़ है जिसमें राजकुमारी समा गई है। ठीक है तोते, तुम यहीं पर रुको, मैं इस पेड़ के अंदर अकेला ही जाऊंगा। राजा जैसे ही उस पेड़ को हाथ लगाता है तो वो भी इस पेड़ के अंदर ही चला जाता है। तभी फिर से वही बाज आता है और राजा को भी उठाकर उसी डायन की गुफा में उसके पास ले जाता है। कौन है आप और मुझे यहाँ इस प्रकार लाने का क्या कारण है, और राजकुमारी कहाँ है? अरे राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्द ही अपनी राजकुमारी से मिलिएगा। उससे पहले आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। ठीक है डायन, तुम जल्दी से बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। फिर वो डायन राजा से भी वही सब अमृत लाने की बात कहती है। ठीक है डायन, मैं तुम्हें वह अमृत लाकर दे दूंगा, लेकिन याद रहे मेरी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर राजा अमृत लाने के लिए चल पड़ता है। राजा चलते चलते उसी गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पर उसकी पुत्री की लाश पड़ी हुई थी। अरे ये क्या, ये तो राजकुमारी है, लेकिन मेरी पुत्री को क्या हो गया? हे भगवान, मेरी पुत्री को तो एक जहरीले सर्प ने डस लिया। इसका मतलब वो डायन ने मेरी पुत्री को वो अमृत लाने के लिए कही होगी। अब मैं उस डायन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है इस गुफा में वो जहरीला सर्प भी है। मुझे ध्यान से आगे की ओर बढ़ना होगा। इतना कहकर राजा फिर आगे की ओर ध्यानपूर्वक बढ़ने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में आने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर्प जैसे ही राजा को डसने के लिए आगे बढ़ता है, तभी राजा अपनी तलवार से सर्प के 2 टुकड़े कर देता है। दुष्ट, तूने ही मेरी पुत्री को मारा है, भला मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ सकता था? इतना कहकर राजा गुफा की ओर आगे बढ़ने लगता है। राजा जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी एक तीर राजा को जल्दी से छू कर निकलने लगता है। तभी राजा अपनी कदम पीछे ले लेता है। अरे ये क्या, इस गुफा में तो तीर की वर्षा होने लगी। अब मैं क्या करूँ? अब मैं अमृत तक कैसे पहुँचूंगा? फिर राजा ध्यानपूर्वक तीर को देखने लगता है। अरे ये क्या, जब एक तीर इस दिशा से उस दिशा जाता है, तब दूसरा तीर उस दिशा से इस दिशा आता है। इसका मतलब जब मैं एक एक कदम आगे बढ़ाऊं, तब मैं अमृत के पास पहुंच सकता हूं। इसके बाद वो राजा अपने बुद्धि के बल पर उस चुनौती को भी पार कर लेता है। अरे वो रहा अमृत, चलो जल्दी से अमृत को ले लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले इस अमृत को अपनी पुत्री को पिलाता हूँ। फिर राजा यह सब सोचकर अपनी पुत्री को अमृत पिला देता है। अमृत पीते ही उसकी पुत्री जीवित हो जाती है। अरे पिताजी, आप यहाँ पर कैसे आ गए? अरे पुत्री, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर वो राजा खुद भी वो अमृत पी लेता है और बचा हुआ अमृत सर्प को पिला देता है। अमृत मुंह में पड़ते ही फिर सर्प भी जीवित हो जाता है। फिर वो राजा उस सर्प को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगता है। मैंने तुम्हें इसलिए जीवित किया है ताकि तुम फिर से इस अमृत की रक्षा करो। महाराज, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। अरे नहीं नहीं सरफराज, तुमने तो कोई गलती नहीं की है, या तो तुम्हारा फर्ज था। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
राजा उस बोतल में अमृत के स्थान पर साधारण जल भर लेता है और वो डायन के पास पहुंच जाता है। ये लो डायन, मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर आ गया हूँ, अब तुम मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। अरे वाह राजा, तुम तो कितने बहादुर हो, आज तक ये अमृत कोई नहीं ला सका, क्योंकि जो भी अमृत लाने गया वो लौट कर नहीं आया, पर तुम तो लौट कर आ गए। चलो चलो जल्दी से ये अमृत मुझे दे दो। राजा तुरंत ही उस डायन को पानी से भरी हुई बोतल दे देता है। डायन उसे अमृत समझकर तुरंत ही पी जाती है। अरे डायन, मैंने तो आपको अमृत लाकर दे ही दिया, अब आप मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। इतनी भी जल्दी क्या है, अब मैं अमर हो चुकी हूँ। आपसे तुम दोनों यहाँ से नहीं जाओगे, आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो। अरे डायन, यह तो सरासर धोखा है, मुझे जल्दी से यहाँ से जाने का मार्ग बताओ। अरे राजा, अब मैं अमर हो चुकी हूँ, अब तुम मुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अच्छा ऐसी बात है, अरे तो ये ले, अब तुम मेरे इस तलवार को झेल। इतना कहकर राजा उस डायन के पेट में चाकू घुसेड़ देता है। ये क्या हो गया, मैं तो अमर हो गई थी, लेकिन इसका मतलब तुमने मेरे साथ धोखा किया था। पानी पीकर खुद को अमर समझने वाली उस डायन की मृत्यु हो जाती है। डायन के मरते ही बहवाज अमर हो जाता है। महाराज, आपकी जय हो, आप तो बहुत वीर और बुद्धिमान हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे इस डायन की गुलामी से आजाद करा दिया। हे बाज, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो? जी महाराज, आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं अभी आपको वहाँ ले चलता हूँ। दोनों मिलकर वो बाज पर बैठ जाते हैं और बाज उड़कर उन लोगों को एक गेट के पास ले जाता है। महाराज, इसी गेट के बाहर आपकी दुनिया है, आप यहीं से बाहर जा सकते हो महाराज। राजा तथा राजकुमारी दोनों बाज का धन्यवाद करते हैं और उसी गेट से वो दोनों चले जाते हैं। तोते, अगर आज तुम ना होते तो मैं कभी भी अपनी पुत्री को नहीं पा सकता था, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर यहाँ से आजाद कर दीजिए। राजा ने वैसा ही किया, तोते को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वहाँ से उसको आजाद कर दिया और फिर तुरंत तोता उड़कर उस लकड़हारे के पास चला आता है। मालिक देखिए, मैं आ गया हूँ और आपके लिए कुछ उपहार भी लेकर आया हूँ। लकड़हारा फिर जब उस पोटली को खोलता है तब वो स्वर्ण मुद्राएं देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर लकड़हारे की पत्नी और वो तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 1 अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में आकर इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों।